गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज आपके लिए एक न्यू ईयर धमाका जो कि 2023 के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो स्टडी प्लान। जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कौन से टॉपिक को हमको ज्यादा पढ़ना है और कौन से टॉपिक को छोड़ना है। तो आज मैं उस सारे टॉपिक्स को मैं इस सेशन में क्लियर करने वाला हूं। तो कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए कौन से सेक्शन में, वो मैं आज डिस्कस करूंगा इस सेशन में। क्योंकि मैं प्रीवियस सेशन में कुछ ऐसा जो बात था वो नहीं आपको बता पाया था, लेकिन इस सेशन में आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो हर सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ आपको छोड़ा हुआ है, मतलब कि आपका जो है एक्सक्लूडेड टॉपिक जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है, वो कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है। वेटेज मतलब उनको पता नहीं होता कि कौन से टॉपिक को कितना ज्यादा टाइम देना चाहिए और कौन से टॉपिक को एकदम सीरियसली करना चाहिए और कौन से टॉपिक को अगर थोड़ा सा भी पढ़ ले बस हो गया काम चलाने के लिए, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ना चाहिए। तो आपका ये जो सेशन है उसी पे बेस्ड है। मतलब कि आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से सेक्शन में आपको, जैसे ट्रिगोमेट्री, कोऑर्डिनेट और आपका अलजेब्रा, तो ये बहुत सारे सेक्शन आपके हैं इसमें मैथमेटिक्स में। तो वहां पे आप अगर सेकेंडरी लेवल का मैथ्स जब आप पढ़े होंगे 9th-10th में, तो इतना आपको एक ही चैप्टर में, मतलब कि आपका एक ही बुक में सारा मिलता होगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग 10th में ट्रिगोमेट्री का छोटा सा चैप्टर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक पूरा बुक पढ़ना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि आपको कौन सा टॉपिक को छोड़ना है एग्जाम के लिए, कि उसको एकदम मतलब थोड़ा सा पढ़ लिए बस हो गया, कंसेप्ट जान गया हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे ट्रिगोमेट्री में अगर बात करते हैं हम लोग, तो आपको कौन सा टॉपिक छोड़ना है। तो इसमें आपको लिया गया है कौन सा टॉपिक, आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो ये 4 टॉपिक में से भी अगर सारे को आप पढ़ते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका 3 ही चैप्टर से पूछा जाता है। आइडेंटिटीज से, जो कि आपको अच्छे से करना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अच्छे से करना होगा, और ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। अगर आप इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को अगर अच्छे से नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है एग्जाम में आपको। लेकिन हाँ, पढ़ना आपको सारा है, लेकिन किस पे ज्यादा टाइम देना है ये इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ना तो पढ़ रहा है सब लड़का, तैयारी सब करता है, बट आपको एक सही जो टॉपिक कि कौन सा टॉपिक पे हमको कितना मेहनत करना चाहिए, वो इस सेशन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और न्यू ईयर के लिए हम ये स्टडी प्लान, जो कि न्यू ईयर प्लान जो लेकर आए हैं, तो ये आपको बताने के लिए कि आपको कौन सा टॉपिक पे कितना ज्यादा वर्क करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कौन सा टॉपिक को हमको ज्यादा करना है। तो यहाँ पे आपका जो है आइडेंटिटीज में आपको अच्छे से, खूब अच्छे से करना है। क्योंकि आप अगर आर डी शर्मा खोलेंगे तो उसमें 190 क्वेश्चन है, तो उसको आप एक एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी लगभग आपको 76 क्वेश्चन होगा, 70 के आसपास इसमें भी है, तो उसको भी कर सकते हैं आप अच्छे से। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में 52 या 53 है, इसको भी करेंगे। और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप थोड़ा भी पढ़ ले तो काम चला चला मतलब चल जाएगा आपका एग्जाम में। तो ये तो 4 सेक्शन आपको हम मैं ट्रिगोमेट्री में की। अब इसमें एक हाइट एंड डिस्टेंस आपको बचा। तो हाइट एंड डिस्टेंस को मैं इसलिए नहीं इंक्लूड किया हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछता है, कई बार हाइट एंड डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए उसको पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जो कि आपको एग्जाम पास हो जाए, बस उतना ही उस टॉपिक को देखना है। हाइट एंड, अब ये नहीं कि अब हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर आप पढ़े हुए हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, तो उसको इतना ही पढ़े जितना आपका एग्जाम में होता है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं उस टॉपिक से। तो ये तो हो गया आपका ट्रिगोमेट्री से। अब हम लोग बात कर लेते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा भी एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब मैथमेटिक्स निमसेट का जब एग्जाम देंगे तो आपका कौन सा सिलेबस से मैथमेटिक्स में आपको कवर करना है ज्यादा, वो तो अलजेब्रा में आपको कंसेप्ट सीखने के लिए आपको अलजेब्रिक इनइक्वेशन भी पढ़ना होगा, लॉगरिथम पढ़ना होगा। लॉगरिथम से क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, लेकिन कंसेप्ट बेस के लिए लॉगरिथम आपको अच्छे से करना होगा। फिर इनइक्वेशन, इनइक्वलिटीज आपको करना है। सीक्वेंस एंड सीरीज एकदम बिल्कुल करें, ये एकदम आता है, हर साल क्वेश्चन आया है।
सीक्वेंस एंड सीरीज से हर साल ही क्वेश्चन आया, कई बार ऐसा नहीं, कोई ऐसा साल नहीं है जिससे मतलब इस चैप्टर से नहीं आया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ही करें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो और अच्छे से करें, मतलब कि आप जितना टाइम दे सको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर ये चैप्टर पे आप फोकस करते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर बढ़िया हो जाएगा। मतलब कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। फिर आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो ये आपका जो दोनों चैप्टर है वो डिफिनेशन बेस्ड है, कई बार इससे क्वेश्चन डिफिनेशन बेस्ड आता है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स भी अच्छे से करें आप, क्योंकि ये आपको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मतलब कि ये जो है मैक्सिमम इसमें जो कंसेप्ट है वो आप डिफिनेशन पे है, तो डिफिनेशन बेस्ड चैप्टर है ये दोनों, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो ये दोनों को भी आप अच्छे से करें। तो इसमें आप कोई भी जितना भी टॉपिक लिया गया है इसमें आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी को, मतलब अच्छे से आप करें ये इतना टॉपिक। लेकिन बहुत सारा इसमें आप चैप्टर को मैं एक्सक्लूड किया हूं, तो मैथमेटिकल इंडक्शन बिल्कुल ही ना पढ़े, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम से कई बार आता है कई बार नहीं आता है, तो उसको पढ़े बट उतना वेटेज नहीं है टॉपिक का। कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल ही नहीं पढ़े, कभी कई बार आपको आएगा क्वेश्चन कई बार नहीं आएगा, तो वैसे टॉपिक को आप पढ़े ही नहीं, और पढ़े भी तो बस ऊपर से पढ़ ले कि मतलब काम उतना मेरा चल जाए एग्जाम में। तो जो आपको मेनली टॉपिक है इसमें वो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब आप जरूर से जरूर पढ़ें, मतलब ये आपका अलजेब्रा का पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट में, तो कोऑर्डिनेट में भी मैं कुछ चैप्टर्स को मैं एक्सक्लूड किया हूं। अब कौन सा चैप्टर है वो, तो आपको स्ट्रेट लाइन तो करना ही है, पहला चैप्टर आपको कोऑर्डिनेट जब पढ़ेंगे तो कंसेप्ट बेस्ड के लिए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ना है, बट यहां पे मैं एक्सक्लूड किया हूं कि आपको ऐसा दिखाया जाए कि मतलब आपको फोकस किस पे करना है, कौन से चैप्टर को कितना फोकस करना है। अब इसमें मैं लिया हूं सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो हाइपरबोला से कई बार क्वेश्चन एक दो आता है लेकिन आता जरूर है। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों इंपॉर्टेंट है, और इसमें छोड़े क्या है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो अब सिलेबस में है ही नहीं, मतलब कई बार आता है क्वेश्चन फिर नहीं भी आता है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप नहीं भी पढ़ेंगे उतना अच्छे से तो काम आपका चल जाएगा। लेकिन हाँ, स्ट्रेट लाइन और सर्किल और पैराबोला ये सब आपको पढ़ना मस्ट है। कितना बार आप अगर निमसेट का प्रीवियस ईयर अगर उठा लेते हैं तो आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि कोऑर्डिनेट से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन नहीं दिया हो। लेकिन हाँ, आप देखिए एक आध बार का आप बात नहीं कर सकते कि कई बार ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछता ही पूछता है। अलजेब्रा से एकदम फिक्स है कि आपका 9-8 क्वेश्चन आएगा निमसेट में। तो जो टॉपिक मैं लिया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप छोड़ नहीं सकते। अब आप छोड़ किसको सकते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम मैं नहीं लिखा हूं, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आप पढ़ेंगे कोई बात नहीं है। फिर आपका मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं आप नहीं भी पढ़ेंगे कोई बात नहीं है, तो वो सारे चैप्टर्स को आप बेकार का। एक आता है एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 2-4 एक्सपेंशन जैसे e टू दी पावर x, e टू दी पावर -x, ये सब एक्सपेंशन उसमें अगर आप रट लेते हैं, आप अगर उसका क्वेश्चन नहीं भी करते हैं, कई बार आपको लिमिट में एक्सपेंशन यूज हो जाता है, तो आप एक्सपोनेंशियल सीरीज को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ एक्सपेंशन है जो याद करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है वो मैं अभी डिस्कस किया। ट्रिगोमेट्री में कौन से सेक्शन को, हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए मैंने लिखा हूं कि कई बार उससे क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो आपको क्या कवर करना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि आखिरकार पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक को क्या मतलब कितना वेटेज है, उससे आएगा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा आपके मतलब डिसाइड होता है कि आप क्या करते हैं एग्जाम में, कैसे आपका नंबर आएगा मैथमेटिक्स पेपर में, क्योंकि पूरे 600 नंबर का ये होता है आपका मैथमेटिक्स। तो 600 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये सेशन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं निमसेट और नहीं निकल रहा है उनका, और जो फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको अभी ही पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपका अभी एग्जाम में
अभी भी आपके पास टाइम है। अभी भी आपका जो एग्जाम निमसेट का होगा वो मई में होगा। मई में मतलब वो भी मई 15, मतलब आधा मई समझ लीजिए, उसी टाइम में एग्जाम का डेट आता है मई में। तो उसी टाइम होगा, तो अभी भी आपके पास 4 महीना टाइम है। तो अभी भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक को हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक को हमको छोड़ना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं। इतना तो हो गया आपका अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगोमेट्री। अब कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में आपको क्या क्या करना है। तो कैलकुलस में अगर ये आप लिख लिए होंगे, तो अगर कैलकुलस की बात करें हम, तो कैलकुलस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो कैलकुलस में भी आपको बहुत सारा टॉपिक्स है जो कि आपको स्किप करना है। तो इसमें आप अगर टॉपिक ले लें तो पहला तो आपका हो गया लिमिट हो गया, फंक्शन हो गया, फिर आपका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन, फिर आपका हो गया इंटीग्रेशन हो गया। फिर आपको अगर यहां पे अगर आप लिख लिए होंगे तो इसको भी मैं इरेज करता हूं। और इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर मैक्सिमा मिनिमा आप नहीं भी करते, कई बार ऐसा होता है मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन जो बच्चा को नहीं समझ आता है, तो टेंजेंट नॉर्मल करें। उसके बाद आपका है इसमें कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता है। तो इतना टॉपिक भी अगर आप कवर करते हैं जनरली, मीन वैल्यू थ्योरम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कई बार आप अगर पढ़ना चाहें तो बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो कि आप अगर फंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, तो इसीलिए आपको अलजेब्रा में ये बताया गया है कि अलजेब्रिक इनइक्वेशन और लॉगरिथम्स और ये इनइक्वलिटीज, ये फंक्शन चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिमिट तो बहुत ही आसान चैप्टर है। लिमिट इतना आसान है जो कि आप सोच नहीं सकते। तो लिमिट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको फंक्शन में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन अगर आपको अलजेब्रिक इनइक्वेशन और इनइक्वलिटीज अगर आता है तो आपको फंक्शन में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। अगर ट्रिगोमेट्री का अगर आप सब सारा फॉर्मूला याद है तो डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको इंटीग्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको टेंजेंट नॉर्मल बहुत ही आसान है। और डेरिवेटिव एट रेट मेजरर वो सब है जो आपको छोटा छोटा टॉपिक है, तो वो सब आप उतना नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 6 से 7-8 क्वेश्चन कैलकुलस से रहता है, 6-7। तो इतना आप अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन से है ही, इंटीग्रेशन से फिक्स है कि आपका सवाल आएगा ही आएगा। तो इतना टॉपिक भी आप करते हैं। और जी में आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, आप अगर कैलकुलस में इतना चैप्टर भी करके जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में आराम से 6 क्वेश्चन, आपका 7 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 7 तो कोई, मतलब कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन से 2 क्वेश्चन डाल दिया, कई बार डिफरेंशिएशन से 1 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से 1 क्वेश्चन आ गया। कई बार मीन वैल्यू थ्योरम देता है, कई बार नहीं देता है, फिर भी आप पढ़ लें, आसान चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर भी अगर आप कैलकुलस में करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में आपका 7 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। 7 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आपका 12 × 7 कर दीजिए, 84 नंबर आपका फिक्स हो गया कैलकुलस से। तो ये हो गया आपका कैलकुलस में। तो इसमें भी मैं बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आपको कह रहा हूं कि नहीं पढ़ना है, जो कि मैक्सिमा मिनिमा बहुत सारे लड़कों को मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको ऊपर जब नहीं समझ में आया तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक कैलकुलस में जो आप नहीं भी पढ़ेंगे। डेरिवेटिव एट रेट मेजरर वो भी आप अगर नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये सब टॉपिक आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर इतना टॉपिक भी आप करके जाते हैं तो आप 7 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। तो इतना क्वेश्चन आपको फिक्स हो गया, लेकिन ये आपको जो है क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन का मेरा मकसद यही था कि आपको ये बता दूं कि मतलब कि क्या आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब आगे आपका आता है प्रोबेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है कि आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप अच्छे से कर लिए हैं तो प्रोबेबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी आपका एकदम फिक्स है कि 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहता ही रहता है। कई बार ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसा साल हुआ है जिससे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आया हो।
प्रोबेबिलिटी से हर साल। तो ये आपके लिए न्यू ईयर के लिए बहुत ही अच्छा स्टडी प्लान है, जो कि आपको पहले ही पता चल जाए एग्जाम के पहले कि आखिरकार हमको पढ़कर क्या जाना है, कौन से टॉपिक पे कितना टाइम देना है। अभी भी आपके पास 4 मंथ है और 4 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। निमसेट के लिए अच्छा रैंक लगाने के लिए, अच्छा रैंक आने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है। जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो है मैथमेटिक्स मैटर करता है। अगर मैथमेटिक्स में आप अगर अच्छा स्कोर करते हैं, अगर 600 में 400 500 ऐसे नंबर लाते हैं, तो आपका रैंक कोई नहीं रोक सकता है। आप टॉप 20 टॉप 30 आप ले सकते हैं, मतलब 30 रैंक 40 रैंक ऐसा आ सकता है। बट अगर मैथमेटिक्स आपका अगर डल हुआ तो आप रैंक कितना भी अच्छा आपका एग्जाम गया हो, रीजनिंग का पेपर हो या कंप्यूटर का हो या इंग्लिश का हो, आप वहीं पे समझिए कि फेल्यूअर, मतलब आपका अच्छा रैंक नहीं आने वाला है। तो निमसेट में रैंक लगाने के लिए आपका मेन पेपर होता है मैथमेटिक्स, जो कि ये आपका कैलकुलस का सिलेबस था। अब देखिए, मैं लास्ट जो है मेरा टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको क्या है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहले ही बताया कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपका अच्छा है तो प्रोबेबिलिटी भी अच्छा होगा, मतलब इससे 5 क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। तो प्रोबेबिलिटी को भी आप अच्छे से करें। प्रोबेबिलिटी में 2-3 टॉपिक होता है, जो कि आप 5 क्वेश्चन अगर, तो आपका अगर अच्छा से किया हुआ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपका लास्ट में है वेक्टर। अगर वेक्टर को आप पढ़ते हैं, कई बार ऐसा बच्चों को होता है कि समझ नहीं आता है टॉपिक। वेक्टर में ऐसा टॉपिक है, 3D को तो आप छोड़ ही दे, 3D एकदम नहीं आएगा, 3D से क्वेश्चन आता ही नहीं है निमसेट में। ये सिलेबस भी नहीं है, आप नहीं पढ़े 3D में, ये जो सिलेबस है 3D वो आता ही नहीं। वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर अलजेब्रा ये सबसे क्वेश्चन आता है आपका, तो ये आपका सिलेबस में है ही नहीं। तो वेक्टर में अगर आप 2 चैप्टर कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, और ये आपका वेक्टर अलजेब्रा, अगर इतना आप करके जाते हैं, आपका वेक्टर में भी 2-3-4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आपके लिए क्या बनाना है, 3D आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप इसमें दिमाग लगा रहे हैं तो फालतू में लगा रहे हैं, 3D से आता ही नहीं क्वेश्चन। कई बार आता है एक आध, मतलब अब एग्जाम का तो कोई फिक्स नहीं है कि कहां से आएगा, लेकिन 3D आपका जनरली सिलेबस में नहीं है, तो इससे नहीं आता है 3D से क्वेश्चन। कई बार आता है एक क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन के लिए आप पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चैप्टर के पीछे। तो आपको यही इतना सिलेबस है जो कि निमसेट के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक था जो कि आपको पढ़ना है, तो यही सब आपको टॉपिक जो है जनरली निमसेट के लिए पढ़ के जाना है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो निमसेट इस बार देंगे मई में, जो कि आपके पास अभी भी टाइम है। अभी फॉर्म का नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में अगर आएगा, तो फरवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन आएगा। और अगर मान लीजिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में आता है, तो पूरे 1 मंथ आपका जो है वो निमसेट का जो है साइट खुला हुआ होता है नोटिफिकेशन का, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो सेशन था आपका कि कैसे आपको कौन से टॉपिक पे कितना ज्यादा मेहनत करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सेशन क्वेश्चन का भी करवा रहा हूं, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉपिक करना कौन कौन सा है। ये जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सा पढ़ना है। तो आज के टाइम पे आपको यही इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना क्या है। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा आपका, वो होगा आपका जो है दूसरे सेशन में हम लोग जो है करेंगे कि आपका जो कौन सा कितना रैंक आएगा, कौन से, मतलब कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है निमसेट का। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी सेशन में लेकर आऊंगा। कई बार ऐसा होता है बच्चों को फॉर्म भरने में भी परेशानी होता है कि फॉर्म नहीं भरा रहा है, चाहे मेल कौन सा डालना है, कैसे है, क्या है, बहुत सारा इशू आता है। तो वो भी मैं लेकर आऊंगा सेशन में। लेकिन नेक्स्ट सेशन जो होगा वो कौन से कितना नंबर पे आप सेफ हैं। निमसेट आपको एकदम एनआईटी कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, मतलब बहुत सारे एनआईटी कॉलेज हैं। जैसे आपका टॉप नंबर पे बात करेंगे तो त्रिची, एनआईटी त्रिची लाने के लिए कौन सा कितना नंबर लाना पड़ेगा, जो कि त्रिची मिलेगा आपको। फिर वारंगल आता है दूसरा नंबर पे, तो वारंगल कितना नंबर पे मिलेगा। फिर आपको
अगर बात करते हैं कैलीकट कितना पे मिलेगा, कैलीकट है, बहुत सारा 10 एनआईटी है, पटना एनआईटी को भी अब निमसेट में जोड़ दिया है। तो ये सब एनआईटी के लिए, एनआईटी इलाहाबाद कितना पे मिलेगा, एनआईटी रायपुर कितना पे मिलेगा, एनआईटी जमशेदपुर कितना पे मिलेगा, वो सारा सेशन मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट सेशन में। और ये सेशन को मैं ज्यादा बोरिंग नहीं करना चाहता कि मतलब ये बहुत ही शॉर्ट होगा, शॉर्ट वीडियो है, मतलब आप देख सके और लोगों के पास शेयर कर सके। तो ये आपका इतना भी ज्यादा लंबा सेशन नहीं है कि आपको वॉच करने में प्रॉब्लम हो। और जो प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और ये जो नेक्स्ट सेशन होगा जो कि कॉलेज डिसाइड करना कि आपको कितना नंबर पे आप सेफ हैं। और जनरल के लिए तो मैं अभी भी बताता हूं इस सेशन में कि जनरल कैटेगरी से जो है वो अगर आप एनआईटी कॉलेज 10 में से अगर कोई भी कॉलेज आप अगर गेट करना चाहते हैं एमसीए के लिए, एनआईटी निमसेट एग्जाम से अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर क्वालिफाई करके आप एनआईटी कॉलेज अगर आप मतलब लेना चाहते हैं, आप जनरल कैटेगरी वाले आप इतना सोच लो कि आप अगर 500 प्लस रहते हैं तभी आपको आशा है कि कहीं ना कहीं 10 एनआईटी में से आपको कोई एनआईटी मिलेगा। लेकिन अगर आप 500 से नीचे हैं तो आप भूल जाइए कि अब जो है कंपटीशन बढ़ गया है और अब आपको 500 से नीचे रहेंगे आपको एनआईटी नहीं मिलने वाला है। आपको ईडब्ल्यूएस से रहेंगे तब कोई चांस आपका बन सकता है 500 से नीचे। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से है और अगर आपको 500 से नीचे नंबर आ रहा है तो आपको एनआईटी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप स्पोर्ट राउंड भी जाएंगे तो स्पोर्ट्स राउंड में भी एक इतना लड़का होता है कि आपको वहां पे भी नहीं मिलेगा, मतलब वहां पे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जनरल के लिए मैं यही बताऊंगा जनरल कैटेगरी वाले के लिए कि 500 प्लस आप रहेंगे तो आपका फिक्स है कि कहीं ना कहीं 10 एनआईटी में से आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे हर साल 3 साल से मैं निमसेट का पेपर देख रहा हूं, 3 साल से हर साल मॉडिफाई कर रहा है। कई बार आपका जो है क्वेश्चन इजी करेगा और इजी किया तो सबके लिए इजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, इजी जहां पेपर आया तो कट ऑफ आपको ज्यादा जाएगा, और कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो मान लीजिए कि टॉपर का नंबर है 950, तो 950 जब टॉपर लेकर आ रहा है तो आपका नंबर कम से कम 550 या 500 के आसपास रहेगा तभी आप एनआईटी ले सकते हैं। 200, 300, 400 वाला तो कहीं है ही नहीं जनरल, खास करके जनरल। और एसी एसटी की बात नहीं करेंगे, एसी एसटी की भी बात करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा कि ओबीसी और एसी एसटी को कितना पे मिलता है। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले के लिए आप अगर 500 लाते हैं तो आप सेफ जोन में है, मतलब कि आपको एनआईटी मिलेगा ही मिलेगा। या तो एनआईटी इलाहाबाद मिले, एनआईटी त्रिची मिले, एनआईटी वारंगल मिले, लेकिन आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही एनर्जेटिक सेशन है आपके लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप मई में एग्जाम देने वाले हैं। तो ये सेशन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप मई में एग्जाम दोगे, जो कि बीसीए अभी तुरंत पास किए हो, मतलब कि 3rd ईयर बीसीए पास करके बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं निमसेट के लिए तैयारी करने के लिए, पटना, इंदौर, बहुत सारे कोचिंग है। तो वहां पे एग्जैक्टली क्या करना है आपको, ये सेशन से आप हेल्प ले सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे निमसेट में जो कि मेरे शहर में भी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो उनको मेन जो क्या टॉपिक पढ़ना है वो नहीं पता होता है। तो इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और सारे बच्चों के लिए जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने का कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कौन से रैंक पे कितना, कौन सा एनआईटी मिलेगा, कितना नंबर लाना है वो डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन जो है न्यू ईयर के लिए ये एक धमाका है, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ये वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा मैं मतलब एक्साइटेड होकर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो इसलिए आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।